अल्हम्दुलिल्लाह तमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। जितने अहबाब आज की इस मुबारक महफिल में तशरीफ़ लाए हैं और जो मेज़बान हैं, आप सबसे दरख्वास्त करूँगा कुछ देर ये चंद बातें, बड़ी कीमती बातें हैं, आप खुसूसी तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा। मैं आज इस आयत उज़्मा की बरकत से दुनिया में आलम इस्लाम के ख़िलाफ़ जो साजिशें हो रही हैं, महबूब हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। अब इस आयत के हवाले से भी क्या कोई साजिश हो सकती है? अक्ल जो है वो इसको तस्लीम करने में आसानी से कबूल नहीं करती, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि साजिश क्या हो रही है। ये आयत, इसका मफहूम आप समझ लें तो मेरी अगली बात आपको समझ में आ जाएगी। इरशाद बारी ताला हुआ, युरीदूना लियुत्फिउ नूर अल्लाहि बिअफ़वाहिहिम। इस सारा आलम कुफ्र मिलकर लियुत्फिउ के बुझा दें नूर अल्लाह, अल्लाह का नूर। आलम इस्लाम जहां जहां आबाद है, आलम कुफ्र को उससे कितनी तकलीफ है। अगर आप ये समझें कि आलम इस्लाम तो बहुत बड़ी तादाद में खुद यूरोप के अंदर आबाद है, 70 लाख मुसलमान फ्रांस के अंदर हैं, 90 लाख मुसलमान बरतानिया के अंदर हैं, और भी लाखों लोग मुसलमान यूरोप और अमेरिका के अंदर। तो जनाब, अगर वो आपसे नाराज है और अगर वो आपको नहीं चाहता तो कैसे अपने मुल्क में बसने के लिए इजाजत देता है? हम जिस इलाके में इस वक्त बैठे हुए हैं, 90% यहां के लोग, उनका कोई मैं, तो फिर आपका ये कहना कि ये कुफ्र जो है वो नूर इलाही को बुझाना चाहता है, तो मैं अभी इसके माना बता देता हूं। पहले पूरी आयत पढ़ता हूं, फिर मैं इसके माना बताता हूं। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, और अल्लाह की चाहत यह है कि नूर इलाही को पूरा फरमाए। काफिर ये चाहते हैं नूर इलाही को बुझा दें, और अल्लाह की चाहत यह है कि नूर इलाही अपनी जितना भी साजिशें कर लें, जोर लगा लें, मगर अल्लाह की चाहत यह है और कुफ्र की चाहत यह है। तो हम एक सादा सा अगर इसमें नतीजा निकालें, ये बताएं कि काफिर की चाहत पूरी होगी या अल्लाह की चाहत पूरी होगी। अब यकीन और ईमान ये कहता है, दुनिया की मादियत परस्ती से देखा जाए तो लग रहा है काफिर की चाहत पूरी हो रही है। सिर्फ 11 महीने गुजरे, बल्कि 12वां महीना शुरू हो गया। आज 5 तारीख है, 5 तारीख है। 7 अक्टूबर 2023 को जंग शुरू हुई, और आज उस जंग के पूरे 1 साल में 2 दिन रह गए। लेकिन कितने मुसलमान शहीद हो चुके? दौर नहीं है ये, क्रिस्टोफर कोलंबस का दौर नहीं है कि जब रेड इंडियंस को करोड़ों की तादाद में मारा गया। ये कोई, मैं बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा, मैं आपके सामने आज के दौर की बात कर रहा हूं। भाई तवज्जो मेरी तरफ, प्लीज तवज्जो मेरी तरफ, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए आप रख दीजिए बेटा। ये हमारे पड़ोस से पड़ोस के अंदर मुल्क है म्यांमार, जिसे पहले कुछ और नाम से पुकारते थे और अब उसका नाम मुसलमानों, लाख मुसलमान मारे गए, रोहिंग्या मुसलमान 2.5 लाख की तादाद में। कश्मीर में क्या मामलात पेश आए, मरने वाले की तादाद तो लाखों के अंदर है, सिर्फ बच्चे जो मरे दवाओं के ना होने से वो 10 लाख से ज्यादा है। ये जदीद दौर है, ये मैं जदीद दौर की बात कर रहा हूं। बोस्निया, कितने लाख लोग जो है मार दिए गए। चेचिनिया, कोसोवो, जहां देखेंगे कौन मर रहा है।
इज्तिमाई तौर पर जो मारे जा रहे हैं वो मुसलमान, इक्का दुक्का इनफिरादी तौर पर तो काफिर भी मारे जा रहे हैं, थोड़ी तादाद में तो काफिरों का भी नुकसान हो रहा है, लेकिन मुकाबले में देखें आप। आज मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि इसराइल का जो हमास के जो अभी के इंचार्ज हैं याह्या सिनवार, इस वक्त के जो इंचार्ज हैं, पहले तो इस्माइल हनिया थे, शहीद कर दिए गए, इस वक्त हैं याह्या सिनवार। आज से चंद साल पहले एक इस्राइली फौजी के तबादले में 1024 फलस्तीनी मुसलमानों को लिया गया। देखो कितना रेशो है, एक के मुकाबले में कितने मुसलमान। तो इन हालात में हम जदीद दौर में जो ये जुल्म ज्यादती देख रहे हैं, तो हम कुरान खोलें तो कुरान तो पहले ही बता रहा है कि युरीदूना लियुत्फिउ नूर अल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, ये सारा कुफ्र मिलकर ये चाहता है कि आलम इस्लाम को तबाह व बर्बाद कर दे। मगर अल्लाह क्या चाहता है? वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, और अल्लाह की चाहत यह है कि इस्लाम को सरबलंदी हो, इस्लाम को फतह हो, नुसरत हासिल हो। तो चाहत तो अल्टीमेटली पूरी किसकी होगी? सिर्फ मोजज़े का इंतजार करना, सिर्फ करिश्मे का इंतजार करना, सिर्फ करामत का, इस कौम को बचाने के लिए आसमान से फरिश्ते नहीं उतरते। ये तरीका और कायदा है कि जो कौम जिद्दोजहद के लिए निकलती है तो फिर फरिश्तों की फौज उनकी मदद के लिए आती है। बद्र की मिसाल हमारे सामने मौजूद है। पहले मुसलमान अगरचे के बेसर सामानी के आलम में थे, लेकिन वो निकले तो अल्लाह ने 5000 फरिश्तों की फौज अता फरमाई, और 1000 के ऊपर 313 जो सिर्फ 8 तलवार लेकर आए थे, उन 8 तलवार वालों में से अक्सर के हाथ में जो बाकी थे उनके पास खजूर की डंडी थी, और वो कहते कि जब हम किसी को मारने का इरादा करते, किसी काफिर को, बस डंडी उठाते थे और उसका सर जो है वो तन से जुड़ते। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, तुमने नहीं मारे, अल्लाह ने नूरानी मखलूक भेजी जिन्होंने मारा है। तो पहले हमारा कदम बाहर निकले तो हमारे पास अल्लाह की मदद भी आ जाए। अब मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, आपने कुफ्र का तरीका मुलाहिजा कर लिया, मैंने कई मिसालों से आपको बता दिया, उनके अज़ाइम मुलाहिजा कर लिए जो मैंने कई मिसालों से आपको बताए। इसके बावजूद कुछ ऐसे बातें भी हैं जो हमारे सामने सवालिया निशान बनती हैं, जो मैंने खुद कायम किए, कि फिर इसके बावजूद इतने मुसलमान वहां खुशहाल हैं, इतने मुसलमान वहां रह रहे हैं, इतने मुसलमान वहां पर आबाद हैं। तो मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि वहां जो मुसलमान आबाद हैं, वहां जो मुसलमान रह रहे हैं, आप उनसे पूछिए, अगर वो प्रैक्टिस मुस्लिम बनना शुरू करेंगे तो वहां का माशरा उन्हें कबूल नहीं करेगा। अगर वो प्रैक्टिस मुस्लिम बनना शुरू करेंगे तो वहां का मुआशरा उन्हें कबूल नहीं करेगा। हां, नॉन प्रैक्टिस मुस्लिम बन जाइए, आप उनके जैसे बन जाएं, आप शराब पीना शुरू कर दें, आप नाइट क्लब में जाना शुरू कर दें, आप उनकी तरह कपड़े उतार दें, बेलिबास, वो कहेंगे हां तुमने बहुत अच्छा किया, मगर डू मोर प्लीज, डू मोर, मजीद, तुम हमें राजी करने के लिए मजीद करो। कुरान ने इसकी भी गोया के पहले से पेशिन गोई फरमाई। कुरान फरमाता है, यहां फिर एक सवाल कायम होता है कि फिर ये वीजे लगाकर हमारी तबलीगी जमातों को अपने मुल्क में आकर तबलीग करने की इजाजत कैसे देते हैं? फिर ये चर्च को मस्जिद बनाने की जमातें जाती हैं कि नहीं जाती? जाती हैं ना, उनको वही इजाजत देते हैं, वीजा भी लगाते हैं, हमारे मुल्क से उलमा भी जाते हैं, नाथखा भी जाते हैं, माशाअल्लाह। अजीजान मोहतरम, मैं इसकी भी वजाहत कर देता हूं। जैसे मैंने अर्ज किया कि प्रैक्टिस मुस्लिम उनको कबूल उस माशरे को नहीं है। अगर आप वहां के माशरे में दाढ़ी बाकायदगी से रखें, आप टोपी लगाकर मस्जिद में जाना शुरू कर दें, आपका कनेक्शन मस्जिद से जुड़ जाए, आप सर्वेलेंस के अंडर में आ जाएंगे, आप उनकी रेड लिस्ट के अंदर आ जाएंगे, आप उनके टारगेट के ऊपर आ जाएंगे, और वो फिर कोई भी बहाना तलाश करके आपको वहां से डिपोर्ट करने का उनके अज़ाइम पूरे हो जाएंगे। ये मैं बिल्कुल डेफिनेट बात बता रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से आपके सामने कह रहा हूं। अजीजान गिरामी, यहां से तबलीगी जमात जाकर वहां गोरों को मुसलमान कर लेती है, तो फिर इसकी इजाजत किस तरह दे रहे हैं? ये तो उनकी वुसअत क़ल्बी है। मैं आपको इस गलत फहमी से भी निकाल देता हूं। जनाब, उनको ये गवारा है कि आप उन्हें करते हैं, लेकिन आप जानते हैं वो मुसलमान बनाना तो गवारा करते हैं, मगर गैरतमंद बनाना उनको कबूल। आप तस्बीह पढ़ें, उन्हें इतना इतराज नहीं।
आप तबलीग करें, उन्हें इतना इतराज नहीं, लेकिन खास्ता आपके इल्म में आए कि फला शख्स ने इस्लाम की तौहीन की है, कुरान की तौहीन की है, मुकद्दसात इस्लाम की, आपने उस पर अपनी गैरत दी। क्योंकि हमारे मुल्क में हर एक को अपना इजहार करने की आज़ादी है, अपनी बात करने की आज़ादी है। वो इसे इजहार आज़ादी राय के कानून के तहत समझते हैं। लेकिन उन्हीं के मुल्कों में अगर आप जर्मनी के अंदर होने वाले यहूदियों के खिलाफ जो मामलात थे उन पर भी कर लिया जाएगा, और आपका ये कानून उस वक्त कोई कारामद नहीं होगा कि जनाब ये अल्लाह के नबी की तौहीन करे, ये इजहार आज़ादी राय के तहत आता है, लेकिन ये यहूदियों की तौहीन करे, इसे हम गवारा नहीं कर सकते। ये वो डबल स्टैंडर्ड्स हैं वहां के मुआशरे के कि वो मुसलमान बनाना तो गवारा कर सकते हैं, लेकिन गैरतमंद मुसलमान बनाना गवारा नहीं कर सकते। अब इन साजिशों में से मैंने शुरू में जुमला कहा, चैनल के जरिए हमको ये तबलीग की जाती है कि जनाब हुजूर तो रहमतल लिल आलमीन बनकर आए, जानी दुश्मनों को भी माफ कर दिया, दरगुजर से काम लिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने तबलीग फूल से की है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो मुस्कुरा के जवाब दिया। आपको यही बताना चाहता हूं कि ये किस तरह से हमारे जहनों को किस अंदाज से किस एंगल की तरफ मोड़ा जा रहा है। मैं रहमतल लिल आलमीनी का सही माना आपके सामने बयान करना चाहता हूं। हुजूर रहमतल लिल आलमीन है, ये हम कहता हूं, हम जैसे मुसलमानों के लिए क़यामत में हुजूर की रहमत ही तो काम आएगी, हुजूर की रहमत ही का तो हमें सहारा है, हुजूर की रहमत ही का तो हमको आसरा है। अगर हुजूर ही की रहमत ना हो तो कल क़यामत में रब के अजाब से हमें कौन बचा सकता है। हमें हमारे मामलात को देखें तो हमें बचने की कोई उम्मीद नहीं। अगर उम्मीद है तो सरकार की रहमत की उम्मीद है, सरकार की शफाअत की उम्मीद है। तो अजीज़ान गिरामी, हमारा तो ये मान है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी किसी के लिए बद्दुआ नहीं फरमाई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कभी किसी के किसी के पत्थर के जवाब में पत्थर नहीं आपने जवाब में दिया। हुजूर ने कभी किसी के जख्म के जवाब में उसके लिए कोई सख्ती का मामला नहीं फरमाया, हमेशा माफ कर दिया। नहीं जी, हमने सीरत का अधूरा बाब नहीं पढ़ना, हमने सीरत का मुकम्मल बाब पढ़ना है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत के हवाले देने के लिए लोग हमें कहते हैं फतह मक्का को देखो। फतह मक्का के वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारे कुफ्फार को जमा किया। वो थर थर कांप रहे थे कि आज बदले का दिन आ गया, आज तो हमारे उस किए की सजा मिलेगी जो इनको जंगे लड़ी, हमने इनके अजीजों को मारा, हमने मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उनसे मुखातिब होकर फरमाया, ए अहले कुरैश, ए अहले मक्का, आज तुम मुझसे किस सलूक की तवक्को रखते हो। उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम का जमाना देखा था, वो हुजूर अलैहिस्सलाम को जानते थे। उन्होंने बरजस्ता हुजूर अलैहिस्सलाम के उन अखलाक का हवाला दिया कि जिनकी बातें हम अभी कर रहे हैं कि वो तो फूल दिया करते थे, वो तो दुआ किया करते थे, वो तो माफ कर दिया करते थे। उन्होंने फौरन हवाला दिया कि ए अल्लाह के रसूल, हम जानते हैं कि आप नेक बाप की नेक औलाद हैं, नेक बाप की नेक औलाद हैं, और नेकों से नेकी की तवक्को होती है, खैर की तवक्को होती है। तो हमें आज आपकी तरफ से अफ़्व दरगुजर और मुआफ़ी की तवक्को है, खैर की तवक्को है। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा के फरमाया, तुम्हारा गुमान दुरुस्त है, आज मैं तुम्हारे साथ वही करूंगा जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के साथ किया था, जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के साथ किया। और वो क्या किया था, जब वो सब के सब दरबार से जुदा भी कर दिया था, उन्होंने तो गुलाम बना के बेच भी दिया था दरबार में। तो हजरत यूसुफ जो उस वक्त अजीज मिस्र की जगह पर तशरीफ फरमा थे, उस वक्त शहनशाह मिस्र बन चुके थे, आपने फरमाया, ये जुमला कुरान के अंदर मौजूद है, जब उन्होंने माफी मांगी आपने फरमाया ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आपने फरमाया आज तुम्हारे ऊपर कोई बार नहीं, जाओ मैंने तुम सबको माफ कर दिया। सुभान अल्लाह। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस तरह आज मैं तुम्हें वही बशारत अता फरमाता हूं, मैं भी तुम्हें माफ कर देता हूं। तो जान लो, जिसने हथियार फेंक दिए उसे अमान है, जिसने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया उसे अमान है, जिसने हरम में पनाह ले ली उसे अमान है, जिसने हजरत अबू सुफियान के घर में पनाह ले ली उसे अमान है,
गोया कि हर तरफ अमान ही अमान है। सुभान अल्लाह। अब यही हवाला दे के हमें रहमतल लिल आलमीनी के एंगल से, दुरुस्त एंगल से हटाने की कोशिश की जाती है, लेकिन यहां पर बात अधूरी बताई जाती है, पूरी मैं बताता हूं। अजीजान मोहतरम, ये बिल्कुल ऐसे ही बात है जैसे कुरान में कहा गया, ला तक़रबुस सलाह, ला तक़रबुस सलाह, नमाज के करीब मत जाओ। अब कोई हमें निकाल के एक जुमला पढ़ा दे, ला तक़रबुस सलाह, नमाज के करीब मत जाओ, तो हम कहेंगे इससे अगला जुमला पढ़ो, इससे अगला जुमला पढ़ो। क्या मतलब? कुरान कह रहे हो, हुजूर ने फरमाया और बेशक फरमाया कि आज तुम सबको अमान है, लेकिन फरमाते वो 4 आदमी कौन थी? मगर 4 अफराद को अमान नहीं दी। फरमाया अगर गिलाफे काबा में भी इनको पाओ तो वहीं कत्ल कर दो। अल्लाह अकबर। आप बताइए, एहराम बांधा होगा, मेरे इस मजमे में बहुत से लोगों ने बांधा है ना एहराम। ये बताएं, एहराम बांध कर सर के अंदर अगर जूं रेंग रही हो, क्या उसको भी मार सकते हैं? नहीं। एहराम बांधकर, अब यह पाकिस्तान में सिर्फ एहराम बांधा है मक्का शरीफ जाने के लिए, लेकिन पाबंदियां शुरू हो गई। आप किसी को मार नहीं सकते, हत्ता के सर की आप कंघी भी नहीं कर सकते कि बाल टूट जाएंगे, वरना सदका या दम देना लाजिम आ जाएगा। अल्लाह अकबर। अभी तो आप पाकिस्तान में अभी हरम तो पहुंचे ही नहीं। अच्छा, फिर हरम पहुंचे, जब हरम पहुंचे और खाने काबा के करीब आ गए, मुताफ में पहुंच गए, बताइए फिर हुर्मत कितनी बढ़ गई। अच्छा जी, मुताफ से बढ़कर आप हतीम में पहुंच गए, और जब हतीम में पहुंचे तो खिलाफे काबा सामने। अब आपने खिलाफे काबा पकड़ लिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? अल्लाह ने आज मेरे दुश्मन पर हरम को हलाल कर दिया है। आज मेरे दुश्मन पर हरम को हलाल कर दिया कि मेरा दुश्मन अगर हरम के अंदर गिलाफे काबा से, हुजूर अलैहिस्सलाम मुआफ फरमा रहे हैं सबको, तो तुम्हें रहमतल लिल आलमीन नजर आ रहे हैं। ये बताओ, जब गिलाफे काबा से लिपटे हुए किसी फर्द को कत्ल करने हुजूर रहमतल लिल आलमीन नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब माफ फरमाए तब भी रहमतल लिल आलमीन, और जब गिरफ्त फरमाए तब भी रहमतल लिल आलमीन, जब भी रहमतल लिल आलमीन है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत जामे और अकमल है। क्यों जनाब ये मामला नहीं सही? ये बताइए, जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर दवाई देता है। अच्छा जी, बुखार आए तो कौन सी दवाई देता है? पैनाडोल। सिंपल, 6-6 घंटों से 2-2 गोलियां खा लीजिए, सही हो जाते हैं। लेकिन कभी ऐसा होता है कि सिंपल पैनाडोल खाने से बुखार नहीं उतरता, तो फिर इंजेक्शन। अच्छा जी, बच्चे को अगर आप गोली खिलाएं होम्योपैथिक की, बड़ा खुश होगा। मैं तो ऐसे डॉक्टर के पास बार बार जाऊंगा। बुखार है कि बढ़ रहा है, तो अब माँ बाप के अंदर जो है वो एक कसाई की सूरत में दिख रहा होता है। लेकिन वो माँ बाप जो बच्चे से बेइंतहा प्यार करते हैं, उसकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसकी तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन वो अपने हाथ से उस बच्चे के बदन पर अपनी गोद में रखकर डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाना पसंद करते हैं। क्यों? और उससे वो क्या था? डॉक्टर था। लेकिन आज इंजेक्शन लगा रहा है तब भी क्या है? कोई ये नहीं कहता कि जब नहीं कहेंगे ना, क्योंकि उस मर्ज का तकाजा ये है, मर्ज जब तक दवाई से दूर होने का तवक्को थी तो दवाई दी जा रही थी, और जब मर्ज को इंजेक्शन के जरिए दवा देने का मामला आया तो उस वक्त भी उस शख्स का किरदार मसीहा का ही कहलाएगा। हत्ता के मर्ज दूर इंजेक्शन से भी नहीं हुआ। किसी का अंगूठा कटा हुआ है, किसी की उंगली कटी हुई है, किसी के अपनी मर्जी से जाते हैं डॉक्टर से कहते हैं जनाब पैर काट दें आप, क्योंकि अगर यहां तक का पैर नहीं काटा तो यहां तक का कटवाना पड़ेगा। और अगर फिर जब डॉक्टर छुरा लेकर आपका पैर ज़िबा कर रहा होता है, काट रहा होता है, तो क्या पैसा भी देते हैं, सब कुछ उसकी आवभगत भी करते हैं, और उसके नाज नखरे भी उठाते हैं। वो जो प्रिकॉशंस देता है उन पर अमल भी करते हैं, और उसके बाद उसके पांव कटवा कर भी उसका शुक्रिया अदा करते हैं, उसके लिए दुआ करते हैं, जनाब आप ना होते तो मेरा बाप मर चुका होता, आप ना होते तो मेरा भाई मसीहा कहिए तब भी, और जब वो ऑपरेशन करे तब भी मसीहा। तो मतलब ये हुआ कि मसीहा तो मसीहा है, लेकिन वो ये सही जानता है
किस वक्त मुझे मिठास के साथ इलाज करना है और किस वक्त मुझे छुरी के साथ इलाज करना है। हर दो सूरत में इलाज करते हुए उसका स्टेटस नहीं बदलता, उसका स्टेटस सेम रहता है, मसीहा का रहता है। तो मेरे अजीजों, जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आलमीन है, जब वो माफ कर रहे थे तब भी वो रहमतल लिल आलमीन है, और जब मैदान जंग में वो अपनी तलवार लहरा रहे थे तब भी वो रहमतल लिल आलमीन है। हमारे पास हमारी वो साजिश जो मैंने शुरू में आपसे सुना कर, हमारे सामने वो एंगल पेश किया जाता है कि जिस हम मुर्दा हो जाएं, हम जनखे हो जाएं, हम नमाजी दाढ़ी अमामा सब कुछ हो, लेकिन जब दीन पर वक्त आए तो मैं अपने कारोबार पे तवज्जो करूं, मैं अपने घर बार पे तवज्जो करूं, मैं अपने बिस्तर पे तवज्जो करूं, मैं अपने घर में चला जाऊं, मैं मुंह छुपा लूं। इनका कहना यह है कि ऐसे मुसलमान बन जाओगे तो हम राजी हो जाएंगे, लेकिन दीन ये कहता है कि पहली रात का दूल्हा है, अपनी बीवी के साथ मुलाकात कर रहा है और अचानक शख्स जैसे ही ये बात सुनता है वो फौरन अपनी बीवी से अलहदा हो जाता है और बीवी से कहता है, क्या तुम मुझे इजाजत देती हो, अगरचे कि आज ये तुम्हारा हक है और इस्लाम ने मुझे रुखसत भी दी हो, मेरे लिए उज़्र भी मौजूद है, लेकिन क्या मुझे इजाजत देती हो? तो बीवी जवाब में ये कहे, मियाँ तुम मुझसे इजाजत लेने में ताखीर कर रहे हो, मैं तो ये चाहती हूँ। और दूल्हा इसी आलम में कि उसके ऊपर गुस्ल वाजिब होता है, वो गुस्ल के लिए भी नहीं जाता और दौड़ता हुआ मुजाहिदीन की सफ में खड़ा हो जाता है और हुजूर उसे इशारा करते हैं, पूरी सफों के साथ वो मैदान उहद में जाता है और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। कोई वक्त ही ना मिल सका कि मैं बताता मेरी कैफियत ये है, मुझे गुस्ल के लिए इजाजत मिल जाए, वक्त ही ना मिल सका और लड़ते लड़ते शहीद हो गया। अब शुहदा के लाशें जमा हो रहे हैं, एक शहीद का लाशा मिल नहीं रहा, लड़ते हुए सबने देखा, लेकिन पहुंचे तो एक कोने में एक लाश रखी है और उसके अंदर से ताजा पानी के कतरे टपक रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अभी पानी का राज नहीं बयान किया, फरमाया पहले शर्माते हुए जवाब दिया गया, हुजूर इस आलम में थे कि गुस्ल वाजिब था, लेकिन इतना मौका ना हुआ, बस आपकी आवाज पर कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत को आरास्ता फरमाया और फरिश्तों को इनके गुस्ल के लिए तैयार फरमाया। सुभान अल्लाह, गोया इनको अल्लाह ने जन्नत में गुस्ल दिया। वो आज तक गसीलुल मलाइका के नाम से मशहूर होता। क्या यूरोप को कबूल होता? क्या उस फिक्र को कबूल होता? नहीं जनाब, मैं यही बताना चाहता हूं कि हम सिर्फ इस स्टेज पर बैठकर इन ये जो कुमकुमे लगे हुए, ये लाइटें लगी, ये खुशबू, ये कालीन, ये चांदनी, ये आरामदेह जो सहूलियात हमारे पास, पानी है, खाना है, न जाने क्या किया, इस वक्त बैठकर हम दुरूद पढ़ें, हम नात पढ़ें, बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम है। लेकिन जब हो मैदान जंग का और सामने हो दुश्मन हुजूर का और उस वक्त गुलाम अपने आका पर फिदा होने के लिए खंजर निकाल कर खंजर से खंजर टकराए, तलवार से तलवार टकराए, तो मेरे इमाम पुकार कर कहते हैं असल नात तो सरकार की वहां पड़ी जाती है। वो फरमाते हैं जो खंजर भी टकराते हैं ना, जो तलवार भी टकराती है, वो आवाज जो चकाचक, ये जो टकराने से आवाज निकलती है ना, चकाचक, कहते हैं इस आवाज पे भी तवज्जो करोगे तो आवाज क्या आएगी? कहते हैं वो चकाचक खंजर, और हर वक्त हर माहौल में सरकार का नात खां होता है। चाहे सुकून का दौर हो तब भी सरकार का नात खां, और चाहे आजमाइश का मैदान जंग हो तब भी सरकार का सना खां। ये है रहमत का माना, ये है रहमत के माने। अजीजान मोहतरम, मैं ये चाहता था कि आपके जहन को मैं वाजे कर दूं कि ये साजिश क्या है, और इस साजिश में दानिस्ता या ना दानिस्ता हमारे भोले भाले मुसलमान वो फंस जाते हैं। वो कहते हैं जनाब देखो ना, हुजूर ने माफ कर दिया। हमने कहा हम कब इंकार कर रहे हैं, लेकिन क्या तुमने हुजूर को माफ करना तो देखा, हुजूर के कत्ल का हुक्म जारी करना ना देखा? उसका क्या जवाब दोगे? और वही हुआ कि जिस 4 अशखास को हुजूर ने फरमाया इन्हें जहां देखो मार दो, कुछ सहाबा आए, कहा या रसूल अल्लाह। अब देखो उनमें हया थी, उनमें झिझक आ गई, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनमें से एक ने जाकर अपने आप को गिलाफे काबा में लपटा लिया। अब वो जानते थे हरम का तकद्दुस। वो आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उसके पीछे तो पड़ गए लेकिन वो भागकर गिलाफे काबा में लिपट गया, अब हम क्या करें? बताइए हुजूर ने क्या फरमाया? सरकार ने फरमाया वो मेरा गुस्ताख है
उसकी सजा के लिए फतवा जारी हो गया, हद कायम होनी है। अगरचे के उसने आपको गिलाफे काबा में लपटा लिया हो, जाओ उसे गिलाफ में ही मार दो और उसको गिलाफे काबा में ही कत्ल कर दो। इसीलिए नहीं बताई जाती ना कि काफिर ये चाहता है कि नूर इस्लाम को बुझा दे, लेकिन अल्लाह इंशाअल्लाह बस उस चाहत को पूरा करने के लिए, अगर हम गैब से मौजज़े के इंतजार में हैं, अगर हम गैब से करिश्मे के इंतजार में हैं, तो याद रखिएगा मौजज़ा भी उस वक्त होगा, करिश्मा भी उस वक्त होगा और कुदरत का इजहार भी उस वक्त होगा जब गुलाम, जब उम्मत, जब बंदगान इलाही अपने आका के दीन को बचाने के लिए पहले मैदान में निकलेंगे। पहले मैदान में निकले, ये हमारा काम है, फिर फरिश्तों से मदद आना। ये कुदरत मीडिया का दौर है और आज का मुसलमान अब आलिम दीन से दीन नहीं सीखता, बल्कि वो गूगल से दीन सीखता है, इंटरनेट से दीन सीखता है, सहूलियत। मैं कभी भी इंतहाई मामले की बात नहीं करूंगा, बल्कि मैं तवाजुन के साथ बात करूंगा, आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला। इस बात का फर्क करना आप सीख जाएं कि गलत क्या है और सही। तो देखें, चाकू भी आ जाता है। आप बच्चे को कभी भी चाकू हाथ में नहीं देंगे, लेकिन जब वो बच्चा बड़ा, अब बच्चे को मोटरसाइकिल देंगे आप? नहीं देंगे। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा होकर अपनी उम्र को पहुंचेगा, 18 साल का होगा, मेरा बेटा था, बजिद था, सब बच्चे होते हैं, ये मेरा वादा है इंशाअल्लाह, अल्लाह ने गाड़ी लेकर दूंगा। तो मैं उसको यही कहता रहा कि थोड़ा सा वेट कर लो, तरह से उसकी तरबियत करने की कोशिश की। तो अजीजान गिरामी, आजकल लोग सोशल मीडिया से मुतासिर हैं। मैं कहता हूं सोशल मीडिया हर चीज बुरी नहीं होती, लेकिन ये फर्क कैसे करेंगे क्या बुरा है और क्या सही। जैसा मैंने अभी पूरी तकरीरी सोशल मीडिया के इस पैगाम पर की है कि आपको सोशल मीडिया से पैगाम क्या मिलेगा। आप बीबीसी का सैरेबेन सुने, आप वॉइस ऑफ अमेरिका का नोट सुने, आप जितने भी बैरूनी चैनल हैं, आप जियो न्यूज, आप डॉन, जरार खोड़ू को सुने, वसतुल्लाह को सुने, आप इन सब सहाफियों को सुने, आप जहांजेब क्या है, औरंग खानजादा, जहांजेब खानजादा, आप उसे सुने। जब भी वो दीन के हवाले से जो बात मैंने की है, गैरत ईमानी की बात को पेश करेंगे, एंगल दूसरा बयान करेंगे, इसको तशद्दुद बताएंगे और उसको जो है इस्लाम बताएंगे। आप देख लें, मैं चैलेंज करता हूं आपको, मीडिया से आपको कभी भी गैरत ईमानी का सबक सुनने में नहीं मिलेगा, बल्कि आपको हमेशा मीठा मीठा, अच्छा अच्छा, ठंडा ठंडा, कड़वा तो आपको सुनने को ही नहीं मिलेगा। और यह मुमकिन ही नहीं है। याद रखना, दीन में अगर मीठी मीठी बातें हैं तो दीन में सख्ती और नाजुक बातें भी हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि दीन सिर्फ आपको वो दे कि जो आपका मिजाज चाहता हो। नहीं जनाब, कभी जो दीन चाहता है वो आपका मिजाज नहीं चाहता, लेकिन आपको करना होता है। सर्दी की सख्त रातों में आपको कोई नहीं चाहता, लेकिन रमजान में आपको भूखा रहना है। तो बात चीजें आपको करनी पसंद आए या ना पसंद आए, इस्लाम इसी का नाम है, सरे तस्लीम खम। ओबीडियंट होना चाहिए, कंप्लायंस होना चाहिए। जो ऑर्डर आएगा कंप्लाई करना है, उसमें नो नहीं हो सकता। हमने इस्लाम के उसूल फौज के ऊपर रख दिए। ऑफिसर बस यस कहना है, नो करना ही नहीं। चाहे बाप को सामने गोली मारने का ऑर्डर आ जाए, बोले यही, और किसी के लिए नहीं है। मगर हमने माशरे में इस्लामी अहकाम को बंदों के लिए कर लिया। बात मैं ये करना चाहता हूं कि हम गलत तरीके से अगर मीडिया यूज करेंगे तो हमारे पास मौक़िफ़ गलत आएगा। अब जो मीडिया से हम सीख रहे हैं, मीडिया पे आजकल भांत भांत के, मैंने कल एक स्क्रीन, मेरा मोबाइल दीजिए जरा, मैं आपको, मैंने उसका स्क्रीनशॉट, ये स्क्रीनशॉट है एक थंबनेल का। आप लोग जो यूट्यूब के ऊपर देखते हैं, उसका ये एक थंबनेल है, उसका स्क्रीनशॉट देखें। ये कहां भी नहीं जा रहा, नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत। मैं आज आला हज़रत का एक फतवा पढ़ रहा था। आला हज़रत से किसी ने गुस्ताखी के अल्फाज लिख के पूछा कि ये कोई शख्स कह रहा है, इस पर हुक्म क्या? आपने फरमाया मैं तो देख भी नहीं पा रहा, मैं तो देख भी नहीं पा रहा कि वो कैसे गंदे अल्फाज जो हुजूर की शान में लिखे गए। देखो क्या लिखा है, देखिए
कादिर जीलानी सूफी और मलून शख्स है। ये आपके मीडिया पर है। अब आपका बच्चा खोल के इसको देखे, क्या पढ़ेगा, क्या सुनेगा, क्या समझेगा? ये तो कोई आम मुसलमान भी नहीं कह सकता। और इससे बढ़कर है, ये तो फिर भी शेख अब्दुल कादिर जीलानी है भाई। लिखा होता है माज़अल्लाह सैयदा आयशा उमर है। ये मैं झूठ नहीं कह रहा भाई, मैं उसकी मिसाल दिखा रहा हूं आपको। ये मीडिया आप देंगे बच्चों के हाथ में तो फिर क्या दीन सीखेंगे? ये है दीन सिखाने का माहौल। आपके बाप दादा मिलाद करते आए। हम जब कहते हैं हमारे तो बाप दादा करते, कह लें ये तो काफिर भी बोलते थे, मुशरिकीन मक्का भी। मैंने कहा उल्लू के पट्टे, वो काफिर, ये खवारिज का तरीका है। वो सिर्फ अपने आप को मुसलमान समझते थे और दूसरों को काफिर समझते थे। ये है वो बदबख्तियां जो आज इस सिर्फ चला जाता। हो सकता कहते यार झूठ कह दिया। जब गलत का फैसला करने वाली समझ हो जाए तो देखो, और जब तक समझ ना हो तो मत देखो। फर्क रखो। जब तक समझ ना हो मत देखो, और जब समझ आ जाए तो देख लो कोई, क्योंकि आप समझदार हो गए हो। मिलाद हमारे लिए बरकत का बाइस है। अल्लामा इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह 800 साल पहले, 800 साल पहले आप लिख कर चले गए कि जहां सरकार का मिलाद मनाया जाता है पूरे साल अल्लाह अमन सलामती अता फरमाता है। लेकिन मिलाद भी मिलाद हो, नाच गाना नहीं हो। मिलाद भी मिलाद हो, ढोंग नहीं हो। मिलाद भी मिलाद हो। ऐसा ना हो कि लोग चलते हुए कि अरे ये मिलाद, ये तो इस मिलाद हो रही है। सुभान अल्लाह। आप सब बैठे मोहब्बत से आए हैं, हुजूर का जिक्र सुन रहे हैं। बताइए आज आपको दीन का सही चेहरा सामने आया कि नहीं आया? सही एंगल सामने आया कि नहीं आया? हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें भी सही फहम अता फरमाए, अल्लाह आपको भी सही फहम अता फरमाए। अच्छा, एक सवाल और मैं माजरत चाहता हूं, थोड़ा सा वक्त ले रहा, अगरचे कि मुझे पहुंचना है, मैंने वक्त दिया हुआ है मलीर के अंदर। लोग कहते हैं सब दीन बताते हैं, अभी मैं बताकर जा रहा हूं, हो सकता है तारिक जमील आके तब चले जाते तो वो कोई और दीन बता के, वो कहते हैं मिलाद बिदअत है, मिलाद फला है, वो भी कोई हवाला दे देते आपको। अच्छा, फिर मिर्जा जहलमी से पूछते वो कोई और हवाला दे देता, साहिल अद्दीन से पूछते वो कोई और हवाला देता, हसन अल्लाह यारी से पूछते वो कोई और हवाला दे देता। तो जिससे पूछेंगे भाई हम सच कैसे जाने कि ये सही बोल रहे हैं, कि ये सही दीन बता रहे हैं, कि ये सही दीन बता रहे हैं, कि ये सवाल है। बोले सवाल है कि नहीं है, या नहीं है? सवाल ये वैलिड है, बहुत अहम सवाल है कि हक कौन बयान कर रहा है, ये कैसे पहचाने? ये कि ये कि ये कि ये ABCD अलिफ बे जीम दाल कौन? तो मैं उसका जवाब आज दे देता हूं आपको। ये जवाब इंशाअल्लाह काम आएगा, इंशाअल्लाह काम आएगा। अजीज़ान गिरामी, ये सवाल हजरत शेख मुजद्दिद अल-फसानी से किया गया, 400 साल पहले के बुजुर्ग, आज से 400 साल पहले। उनसे पूछा गया जनाब इतनी, मेरी तरफ तवज्जो रखें, वो तो निकाल लेंगे आप, मेरी तरफ तवज्जो रखें। उन्होंने कहा ये भी मुफस्सिर, वो भी मुहद्दिस, सब दीन बयान कर रहे हैं, आखिर किसका दीन सही है, किसका बयान दीन सही है, किसका फहम दीन सही है, किसका तशरीह इस्लाम सही है? आपने फरमाया बहुत आसान है, अल्लामा को चेक कर लीजिएगा। आपने फरमाया ये देखो किसके दीन बयान करने से काफिर को तकलीफ हो रही है, किसके दीन बयान करने से काफिर को तकलीफ हो रही है। अब आप हमारे माशरे का एक जायजा लें। हमारे माशरे में जमात इस्लामी भी दीन बयान करती है, मौलाना फजलुर रहमान भी दीन बयान करते हैं, और अहले सुन्नत भी दीन बयान करते हैं। हम भाई फिरके हैं ना मुख्तलिफ, तनकीस नहीं कर रहा, मैं जो बात बता रहा हूं भाई। अब इतने गिरोह हैं तो इसमें सही दीन किसका? मिलाद जायज है कि नाजायज? अब कैसे पता चले किसकी बात सही है? तो मैं आपसे अर्ज करूंगा, जिस मकतब फिक्र के बयान को कुफ्र पसंद ना करे, कुफ्र कबूल ना करे, ये मयार हो गया। अब आप देखो किसका अभी फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये सारे किसके हथियार हैं, किसने बनाए? बंद हो जाएगी? नहीं। जमात इस्लामी की आईडी बनाए, बंद हो जाएगी? नहीं। आप तारिक जमील साहब की आईडी बनाए, उसी वक्त बंद हो जाएगी। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ये अहले
ये मैं लाइव चैलेंज दे के जा रहा हूं, आप किसी से भी आजमा लें। जैसे ही आप अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी या उनके बेटे साद रिजवी या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, हमने पूरी इलेक्शन कैंपेन चलाई है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नाम से नहीं, क्रेन वाली पार्टी। 2018 में ये मेरी कांग्रेस साहब सदर जितवाए गए, रनर अप मैं था अल्हम्दुलिल्लाह। तो मालिकों का एहसान है, गरीबों को रनर अप बना दिया है। और जो पैसे वाले इंतकाल पर सबसे ज्यादा यूरोप ने खुशी मनाई, सबसे ज्यादा हिंदुओं ने खुशी मनाई कहां के, लेकिन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को तो वीजा तो कभी लगा। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने जान है, यही मिजाजे दीन है और यही पसंदीदा है अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में। तभी 4 साल की मुद्दत में देखो अल्लाह ने उनके जनाजे को भी बेमिसल बेमिसाल बना दिया। ये मकबूलियत, ये महबूबियत अल्लाह ने दिलों के अंदर डाली कि आज हिंदुस्तान हो कि लंदन हो, जब भी मिलाद का जुलूस निकले या कोई जुलूस निकले, नारा वही लगता है जो बाबा जी ने दिया है, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और ताजदार खत्म